तो आज हम लोग कबीर के दोहे के अर्थ समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, और अपने जिंदगी में इस अर्थ को पालन भी करना है। ये नहीं कि सुन के निकल जाना है, आज सुन लिए कहानी खत्म हो जाए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है, इसको संगीत के लय में हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रे भैया, फल लागे अति दूर। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता, और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बड़ा होकर भी क्या कर सकते हैं, जब आपसे आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदार को किसी को भी आपसे लाभ ना हो, तब बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ गए? आप अगर कहीं ऊंचा पोस्ट पे जा रहे हैं या आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपसे किसी न किसी का फायदा होना चाहिए, नहीं तो वही बात हो जाएगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आप पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब पंथी का मतलब होता है कि जो रास्ते चलता है, क्या तार का पेड़ उतना बड़ा होता है, क्या कहता है कि तार के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं? नहीं, ठीक है। तो बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होता है, छोटा ही रहे। आप समाज में आपका नाम, सम्मान, आदर, संस्कार सब बना रहना चाहिए, समझे कि नहीं। दूसरा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। अब इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। हमको ज्यादा का जरूरत नहीं है, हमको उतना ही दीजिए जितना में अपना पेट को पाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कोई भी काम दिक्कत ना होना चाहिए। और जो मेरे यहाँ कोई साधु आए, कोई मेहमान आए, उसको भी हम आदर सम्मान के साथ वापस भेज दे। बात समझ गए? तीसरा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया, तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। तो इसीलिए कहा गया है कि आप दूसरे की बुराइयां नहीं खोजते चलिए, आप अपने अंदर की कमियों को देखिए कि आपके अंदर की कमियां क्या है, और आपसे सच में कि हर एक इंसान अगर अपने की कमी को देखने लग जाए तो उससे बुरा इंसान कोई होगा नहीं, और जो आपके अंदर कमी होगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, ना कि दूसरे को बुराई खोजते चलेंगे। इसीलिए कबीरदास जी ये बात बोले हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। समझ गए अर्थ? चलिए चौथा नंबर देखिए, गुरु गोविंद दो खरे,
काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि शिक्षक और भगवान अगर साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु को चरण छुए। मतलब सबसे पहले गुरु को चरण छूना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? गुरु ने ही दिया। तो इसलिए कबीरदास जी गुरु को ही सबसे ऊंचा पद दिए हुए हैं। ठीक है, अब 5वां नंबर देखिए दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए रे भैया, आप हूँ शीतल होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा वचन बोलना चाहिए कि जो सामने वाले अच्छे लोग हैं और खुद को भी आनंद मिल सके। सामने वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगे और हम बोले तो मुझे भी अच्छा लगे। तो इंसान को ऐसा वाणी ना बोलना चाहिए कि कल होकर देखे तो आ गलो एकदम कहाँ दो से उठ के, है कि नहीं, भोरे भोरे दर्शन हो गलो एकदम कुपत्तर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो आप ऐसा बात बोलिए ना कि सामने वाला ना आपको सुनने के लिए ललायत रहे। आप जहां हो ना तो दूर से देखे कि अरे फलाना आदमी यहाँ खड़ा है, एकदम दौड़े चले आवे, है कि नहीं? क्या कि बहुत अच्छा बोलता है, थोड़ा उसकी बातों जाके सुनते हैं, इतनी उसकी बोली में मिठास है ना कि क्या बताए, है ना? तो ऐसा इंसान बनिए कि आपकी बातों को कोई सुन सके। ऐसा ना बोलिए ना कि आप बोल रहे हैं वहां सुनने वाला कोई है ये नहीं है। बात समझ गए ना इस अर्थ से? अब देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरा होंगे। अब देखते हैं कि माली जो है पौधे में पानी सींचते जाता है, 100 घड़ा ही पानी सींच दे, 1000 घड़ा ही पानी सींच दे, क्या पानी सींचते सींचते पौधों में फल आ जाएंगे? नहीं आएंगे। फल तभी आएंगे जब उसका समय आएगा, जब वो ऋतु आएंगे तभी फल आएंगे। इसीलिए हमारे समय में, हमारे दैनिक जीवन में हम अपने काम को करते रहेंगे और इसका फल तभी मिलेगा जब समय होगा। आप लोग मेहनत करते हैं, सालों भर मेहनत करके पढ़ते हैं, लास्ट में एग्जाम होता है। अब लास्ट में एग्जाम होता है तो क्या रिजल्ट लास्ट में मिलता है ना? जब एग्जाम होता है उसके बाद सबका एक समय निर्धारित किया गया है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आप सिर्फ काम कर सकते हैं, जब तक समय नहीं आएगा तब तक आपको फल नहीं मिल सकता है। इसका अर्थ समझ गए ना? अब देखिए उसके बाद है, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए कबीरा, कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता है, वह कितनी दवा लगाएगा। इसका मतलब है कि चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इंसान जो है थोड़ा भूखा रह जाएगा तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा शरीर पर, लेकिन किसी चीज का चिंता अगर कर लिया ना तो वो चिंता जो है उसको खाया जाएगा, वो चिंता से शरीर उसका पूरा गल जाएगा। चिंता बहुत बेकार चीज है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। बात समझ गए? अब उसके बाद देखिए,
दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए रे भैया, लोह भस्म हो जाए। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि दुर्बल या कमजोर समझकर उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या श्राप बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। बात समझ रहे हैं कि जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उसको कभी नहीं सताइए, नहीं तो वो कभी आपको दिल से बद्दुआ दे दिया ना, तो वो आपको कभी, आप जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं। उसका हाय अगर लग गया ना, तो जिंदगी में आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई जानवर है, किसी जानवर की खाल जो है ना, लोहा को पिघलाने की क्षमता रखता है। वैसे ही गरीब की हाय से बड़े महल भी धराशायी हो जाता है। गरीब का अगर हाय एक बार लग गया ना, तो आप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको एक न एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा। यही कहते हैं कबीर जी। उसके बाद है, माला फेरते जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेरे कबीरा, मन का फेर। इसका अर्थ क्या है? इस दोहे के जरिए कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ की माला को छोड़कर अपने मन के भीतर की माला को फेरो, अर्थात बाहरी दुनिया के कर्म कांडों से ज्यादा मन के अंदर की शुद्धता पर ध्यान दो। अभी के समय में देखिए कि लोग जो है हमेशा दूसरे के फेर में हैं, कि फलनावा ऐसे कर रहा है, फलनावा वैसे कर रहा है, अपना खुद को नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वही लोग खुद के फेर में लग जाए, खुद को काम करने लगे, खुद पे समय देने लगे, तो वो बहुत आगे तक निकल सकते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहेगा कि अपने कामों पर ध्यान दिया करो। बात समझ गए? अब उसके बाद है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे को गही रहे, थोथा देही उड़ाए रे भैया, थोथा देही उड़ाए। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि ऐसे साधु और संतों की जरूरत है जैसा अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो अच्छी चीजों को बचा लेता है और खराब चीजों को उड़ा देता है। बात समझ गए? उसके आगे है या नहीं? नहीं, इसमें तो नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही दोहा है, और देखते हैं। इसमें तो बहुत ही कम था। अब देखिए, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए रे भैया, पढ़े सो पंडित होए। देखिए इसका अर्थ कितना अच्छा है कि बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर दास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्रेम यानी प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है।
अब छोटे छोटे आप बच्चे को देखते होंगे कि प्रेम और प्यार का मतलब ही गलत समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम और प्यार का असली मतलब जो है माँ के लिए है और पिता के लिए। अगर इस शब्द को, इस वर्ड को अगर कोई समझ ले, मात्र 2.5 अक्षर का है, प में र है, 1.5 अक्षर, म है, प्रेम 2.5 अक्षर का। इस चीज को अगर कोई समझ ले, एक दूसरे से अगर प्रेम करने लगे, स्नेह में रहे, हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए रहे, तो सोचिए, किसी से जलन की भावना न रखे, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार के द्वेष न रखे मन में, हमेशा प्रेम की भावना रखे, तो संसार कहां से कहां जा सकता है। और सोचिए कि वैसे लोगों को, वैसे जो लोग प्रेम करते हैं, उनके पीछे कितने लोग उनको अच्छा मानते हैं, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, मतलब पता चलेगा कि फलना आदमी यहाँ आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए भीड़ लग जाता है। बात समझ गए? उसके बाद है, तिनका कब होना नींदिए जो पावन तर होए, कब हूँ उड़ी आँखें परे तो फिर घनहेरी होए रे भैया, तो फिर घनहेरी होए। इसका अर्थ क्या है? कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पांवों को नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। आप देखते हैं कि जो समझता है कि हमसे छोटा है, उसको लोग दबा के निकल जाता है। तो आप छोटे से तिनका को समझिएगा कि आपके छोटे से तिनका पैर के नीचे आप उसको दबा रहे हैं, वही तिनका अगर उड़ के आंखों में पड़ जाए, सोचिए कि आपके आंखों का क्या होगा। तो इसलिए छोटे चीजों को भी आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। वो अपने जगह पे सही है, आप अपने जगह पर सही है। बात समझ गए? अब देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान रे भैया, परा रहने दो म्यान। अब समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है? कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसके म्यान का, उसके ढकने वाले खोल का। म्यान उसको कहते हैं जिसमें तलवार रखा जाता है। अब बताइए कि मोल तक किसका है? तलवार का है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप जाति किसी का नहीं पूछिए, आप उनसे ज्ञान पूछिए और उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसके जाति का कोई महत्व नहीं है। ये कामों के अनुसार जाति को बांटा गया है, नहीं तो आप उसके ज्ञान को समझिए। अब देखिए कि भेदभाव बहुत लोग करते हैं ना। वही जब अभी देखिए कि शादी ब्याह में सबसे ज्यादा सब देखा जा रहा है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब चीज देखा जाता है। लेकिन वही जब आपके तबीयत खराब होगा, खून की कमी होगा, उस टाइम कोई नहीं देखेगा कि हिंदू का खून है, कि मुसलमान का खून है, कि सिख का खून है, कि ईसाई का खून है। वहां क्यों नहीं जाति देखा गया? तो यहाँ पर लोगों का सोच इतना ज्यादा नीचा हो गया है कि जब समय पड़े तो गधों के बाबू कहने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे जाति धर्म भेदभाव के लोग में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। बात समझ गए ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का सिर्फ एक नाता होना चाहिए, इंसान। कौन सी जाति है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग एक इंसान हैं। बात समझ गए? वो अपने जगह पर धर्म है, वो धर्म मानते हैं, मानिए, ठीक है। धर्म मानना भी परंपरा चलते आ रहा है, हम लोग भी आगे निभाएंगे। धर्म है, धर्म को मानेंगे, लेकिन हाँ, ये जाति देखना बेकार है। हम लोग सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे को देखेंगे।
बात समझ गए ना। चलिए अब देखिए, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप रे भैया, अति की भली ना धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए इंसान को बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत कम भी नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए कि जब बहुत वर्षा होने लगता है तो हम लोग भी चिड़चिड़ा जाते हैं, है ना। अब बहुत धूप भी होता है फिर भी हम लोग चिड़चिड़ा, तो क्या हो, है ना। तो मतलब बीच वाले होना चाहिए, ना तो ज्यादा बोलिए ना तो ज्यादा चुप रहिए, उतना ही बोलिए जितना कि आपकी जरूरत हो। ज्यादा बोलिएगा तो वाचाल कहलाइएगा, और कम बोलिएगा तो कहिएगा कि मतलब बोलता ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। मतलब आप एक कहानी पढ़िएगा, ठीक है, 12th क्लास में है बातचीत। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपके अंदर का जो ज्ञान है सामने प्रकट नहीं होगा। आप कहीं भी जाइएगा बातचीत कीजिएगा तो समझिए कि आप कितना ज्ञानी है, आपके अंदर कितनी ज्ञान है वो सामने दिख ही जाना है। बात समझ गए। तो बोलना भी जरूरी है और उतना नहीं बोलने लगिए कि वाचाल कहलाने लगिए। तो ना तो ज्यादा बोलना है ना ज्यादा चुप रहना है, मतलब जितना जरूरत है उतना बोलना जरूरी है। अब देखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए रे भैया, निर्मल करे सुहाए। अब देखिए, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास रखेंगे। मतलब क्या कि जो हमारी अगर निंदा कर रहा है, हमारा बुराई कर रहा है, उसको ना हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि जो निंदा कर रहे हैं हमको पता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। उस कमियों को निंदा करेगा तो हम दूर कर लेंगे। इसलिए जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपकी निंदा कर रहा है, उसको हमेशा अपने पास रखेंगे ताकि अपने कमियों को क्या कर सके, दूर कर सके। ना कि जो निंदा कर रहा है उसके पास जावे मत कीजिए। नहीं जाइएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा किस बात का निंदा किया। वो अगर चीज में कमी होगा तो उस चीज को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो निंदा करने वाले को हमेशा पास रखना चाहिए। बात समझ गए। अब देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यो पत्ता झरे, बहुरी न लगे डारे, कबीरा बहुरी न लगे डार। मतलब इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता है जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि जो हम लोगों का जिंदगी मिला है, जो हम लोगों का जिंदगी मिला है उसको अच्छे से इसको जीना है, अच्छे काम करना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है और समाज में अपने नाम को बढ़ाना है, अपने गार्जियन के नाम को बढ़ाना है, समाज के नाम को बढ़ाना है। और ऐसा काम कीजिए ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें। नहीं तो समाज में एक बार आप गलत साबित हो गए तो वैसे ही जैसे पेड़ से पत्ते गिरकर टूट जाते फिर उसमें नहीं लग सकते हैं, उसी तरह से आपका जीवन जो है बार बार नहीं मिलेगा। बात समझ गए ना। अब देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा,
तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी, मुए मरम ना कोई जाना, मुए मरम ना कोई जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। हिंदू झगड़ा कर रहा है कि राम के लिए झगड़ा कर रहा है, और यहाँ पर तुर्क जो है मुस्लिम यानी रहमान का प्यारा है। मतलब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन दोनों असलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं किस लिए, झगड़ किस लिए रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन के रहिए, ताकि लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। हम लोग सिर्फ एक इंसान हैं, ये सब जाति धर्म जो है सिर्फ काम के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, सिर्फ काम के अनुसार बांटा गया है, नहीं तो कोई भेदभाव नहीं है और कुछ नहीं, सबका खून एक ही है। सबका, कोई दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका खून एक ही जैसा है। अब देखिए, पानी केरा बुद बुदा अस मानस की जात, एक दिन छिपा जाएगा जियो तारा पर भात रे भैया, जियो तारा पर भात। मतलब कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इस प्रकार मनुष्य का शरीर क्षंग भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही देह भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आप लोग ये बात को समझते हैं कि जिंदगी में न तो कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे, लेकिन कुछ छोड़ के जरूर जाएंगे। जो आप कर्म कीजिएगा, जो आप काम कीजिएगा, उस चीज को छोड़कर जरूर जाएंगे। तो बताइए, आज हम लोग इतना कबीर के दोहे पढ़े, क्या इस कबीर के दोहे से आप लोगों को कुछ सीख मिला? अब आप लोग इस कबीर को दोहे को फिर से एक बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये नहीं कि पढ़ लिए और पढ़ के फिर जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो उसको ग्रहण इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका उपयोग कर सके, ना कि जहां सुने वहीं पर छोड़ देना है। रास्ते चलते भी ज्ञान बहुत बट रहा है, वहां से भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जहां अच्छा चीज हमको मिल रहा है वहां से ग्रहण करके अपने पास रख लेंगे, जहां खराब चीज मिल रहा है वहां पे वही छोड़ देंगे उसको। बात समझ गए? समाज में अगर कुछ करना है तो आपको जो है सही से रहना पड़ेगा और सही चीज को सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि स्कूल में कोचिंग में ही आपको ज्ञान दिया जाएगा, आप रास्ता चलते भी सीख सकते हैं। हर जगह ज्ञान बट रहा है, बस खोजने वाले की कमी है कि कहाँ पर ज्ञान बट रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को। ठीक है, जा